वाह, क्या आईपीओ है। देखिए, दिसंबर में बहुत सारे आईपीओ आए हैं और किसी ने गेन दिया, किसी ने लॉस दिया, तो एक स्ट्रैटेजी बनवा लेते हैं कि कौन से शेयर हैं जो कि बढ़िया पैसा अभी भी बनवा सकते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ अभी आया था, अब वो कल लिस्ट होगा। 2165 रुपये उसका इश्यू प्राइस है। ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला है आईपीओ को। नेफ्रो केयर, इसमें भी बात करेंगे। इसमें कुछ कल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी देखी गई थी, कुछ बड़े बायर्स ने शेयर खरीदे हैं। पार्क मेडिसिन यहाँ पर 162 रुपये पर ये आईपीओ आया था। वेकफिट में देखेंगे 195 रुपये का इश्यू आया था। कोरोना रेमेडीज़ 1062। तो यहाँ पर बहुत सारी ये लिस्ट है जो कि दिसंबर में शेयर लिस्ट हुए हैं। अब इनमें एक एक करके बात करते हैं। अरुण सर, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ये माना जा रहा है कि 2500 से 2600 रुपये के बीच में लिस्ट होगा। जब कल ये लिस्ट होगा 2500 से 2600, पैसा लेके निकल जाएं या बने रहें? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पहली बात, रिस्पांस बहुत बढ़िया था। 18 से 20% का कल गेन बने, ऐसे धारणा बन रही है। अगर कंपनी के फंडामेंटल देखे जाए तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लिस्टेड स्पेस में इसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर होता है एचडीएफसी एएमसी, जो साइज प्रॉफिटेबिलिटी में इससे आईसीआईसीआई से छोटा है। लेकिन जहां तक वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आई है, आईसीआईसीआई के वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू एचडीएफसी। तो आपको ये एक अपसाइड कंपनी पहले दिन दे रही है कंपेयर टू ए लिस्टेड पीयर। दूसरा, इस कंपनी की या एएमसी के धंधे के बारे में एक खास चीज आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, और मुझे उम्मीद है कि शायद दर्शकों ने ये नजरिए से कभी एएमसी का धंधा देखा नहीं। एसेट लाइट मॉडल, अक्सर कंपनियां बात करती है कि हमारा एसेट लाइट मॉडल है, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो वर्किंग कैपिटल की कभी कंपनी के बारे में किसी ने बताया है क्या? एएमसी क्या करती है, आप एज ए इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा डालते हो उनके म्यूचुअल फंड के तहत। ये पैसा आपका है, वो पैसा ये कंपनी मैनेज करती है और उसको मैनेज करने के लिए इसको एक एएमसी के चार्जेस, फीस मिलते हैं। तो एसेट लाइट, जीरो वर्किंग कैपिटल, और शेयर होल्डर जो ऐसे कंपनी में पैसा डालते हैं उनको रिटर्न मिलता है बाय वे ऑफ डिविडेंड या प्राइस अप्रिसिएशन। तो ऐसा बिजनेस मॉडल इंडिया में या विश्व भर में और किसी कंपनी का नहीं है, जहां पर इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर में आपको रिटर्न मिलता है। आप कोई भी पैसा धंधा करने के लिए डिप्लॉय नहीं करते और आप रिटर्न कमाते हो। इसकी जो एयूएम है 10 लाख करोड़ के ऊपर चल रही है। 10 लाख करोड़ का एक बेंचमार्क नंबर होता है जो क्रॉस कर चुका है, और शायद इंडिया में ये खाली दूसरी कंपनी है जिसके पास 10 लाख करोड़ के ऊपर का एयूएम है। और एक चीज जो निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पिछले 2 साल 2.5 साल में कई किस्से अपन ने सुने मार्केट में कि जहां पर एएमसी और ऐसी कंपनियों के फंड मैनेजर के किस्से आए। किसी ने बड़ी फैंसी गाड़ी खरीद ली, किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके घर वालों के नाम पर शेयर के अनाप शनाप रुपए कमा लिए, पकड़े गए, सेबी ने उनसे पैसे उगलवाए वापस। आईसीआईसीआई में ऐसा कोई इंसिडेंट सुनने को नहीं आया है, जिससे इन्वेस्टर को कंफर्ट मिलता है कि ये एक वेल मैनेज अच्छी एएमसी है। ये सब चीज को देखते हुए अगर आप चाहते हो कि वो जो 400 रुपए आपको पहले दिन मिल रहे हैं, या हो सकता है 450 मिले, उसे लेकर आप वन टाइम भागना चाहते हो,
तो शायद मेरे हिसाब से ये आप एक गलती कर रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहिए और हर बार जब आपके पास में कुछ छोटे मोटे पैसे जमा हो जाए तो इनके शेयर ऐड कीजिए और आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए ये एक पेंशन फंड समझकर निवेश करते रहिए। बिल्कुल ठीक है। आज बाकी एएमसी शेयर भी चले हुए हैं। तपन सर, एएमसी शेयरों में आज जो तेज़ी आ रही है वो ये माना जा रहा है कि एक्सपेंस रेशो जो कल सेबी की बोर्ड बैठक है उसमें कम किया गया है, जिसकी वजह से आज सारे ये शेयर चले हुए हैं। कोई और पर्टिकुलर एएमसी शेयर जो आपकी रडार पर हो सर? ये देखिए, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जो इनिशियल ड्राफ्ट रिपोर्ट जो सेबी ने निकाला था उससे बहुत बड़ा हिट था। ऑलमोस्ट 25 to 30% 2-3 साल में इनका प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आ सकता था, क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम करने की बात होती। जो आज आया, कल जो रात को आया, वो कंपैरेटिवली काफी कम आया। आई थिंक 1.05 से अभी 0.95 की बात करें, 10 बेसिस पॉइंट कम कर रहे। उसके वजह से ये एक रिलीफ रैली आपने एएमसी में आज देखी है। प्लस जो वो ब्रोकिंग का जो भी कैप था, वहां भी उन लोगों ने जो 0.2 के जगह आई थिंक 2 बीपीएस पॉइंट की जगह 6 बीपीएस अलाउ किया है, तो वहां भी एक तरह की रिलीफ आई है। तो जिसने जितना सोचा था, डर था, उससे काफी कम सेबी ने वो लाए। ऑफकोर्स सेबी ने एक बार उनको सुना और फिर उन्होंने वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए अगर एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है तो डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होती है। इनका जो डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट होता है, कमीशन कॉस्ट होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर बहुत कम कर दे तो इनको इम्पैक्ट आता था। अभी ये जो बात हुई वो आईसीआईसीआई एएमसी को भी फायदे रूप रहेगी और उसके वजह से आप रिलीफ रैली देख रहे हो। एएमसी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट चलेगा, जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये सब स्टॉक्स बढ़ेंगे। एसेट लाइट मॉडल जैसे सर ने ऑलरेडी बताया है, और ये रिलीफ रैलीज की वजह से और फायदा होगा। तो आई थिंक काफी अच्छा माहौल हो गया एएमसी के लिए एटलीस्ट। ठीक है तपन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया विवेक जी, शुक्रिया। अब मैं एक और आईपीओ पे बात करता हूँ, नेफ्रोकेयर। अरुण सर, ये 460 रुपये का इशू प्राइस रहा, 3% का इसका लिस्टिंग से गेन आ चुका है। सर इसमें क्या करें अब? गेन जिनको मिल रहा है वो लेकर निकलें या अभी रुकना है इसमें? सर देखिए, जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे दूसरे दिन के एंड पर वो डिसअपॉइंटिंग थे। तीसरे दिन जिसे कहते हैं कि प्रमोटर, कंपनी, मर्चेंट बैंकर सबने मिलकर इशू भराया। कुछ जो बाजार के सिस्टम्स होते हैं, थोड़ा ग्रे मार्केट एक्टिव किया गया। लोगों ने एचएनआई में भरकर शेयर जो ग्रे मार्केट में बेचते हैं वो कामकाज करके इशू भर गई। आज जो इसकी परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, थोड़ा सा शेयर में दबाव देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एक बार जो मिलता है लेकर निकल जाइए। मौजूदा स्तर पे बाजार का मूड और इस शेयर का सब्सक्रिप्शन ये देखते हुए लग रहा है कि आपको इशू प्राइस के नीचे ये शेयर मिलेगा, लेकिन इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा लगता है। हो सकता है नीचे के भावों में ये अट्रैक्टिव हो जाए और आपको अपॉर्चुनिटी मिले वापस खरीदने की। अरुण सर को दो लोग बड़ा वो मानते हैं, रिगार्ड करते हैं, एज एन गुरु मानते हैं। एक तो, और दोनों आज स्क्रीन पर हैं, मानस सर और मैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग अरुण सर। अब आज देखिए गुरु बैठे हैं और दो उनके शिष्य बैठे हैं लेकिन अच्छी चीज़, मानस सर की भी एक यूनिकनेस है। देखिए वो F&O बहुत अच्छा देखते हैं और टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छे देखते हैं। और हमारे तो जब वो सर आते हैं मानस जी, तो होता क्या है कि हमारी शो की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है सवाल जवाब में। लेकिन मानस जी आज सर एक चीज़ बताएं कि ये निफ्टी जिस तरह से सर टर्न अराउंड हुआ है, उसमें कोई अहम लेवल जो आपको दिख रहा हो सर?
देखिए विवेक जी, जगह तो सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि पिछली बार भी करीब 5-6 दिन पहले भी 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया था, और इस बार भी 50 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लें। लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने के लिए कम से कम 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन हो जाने देंगे, जो कि 25,950 के आसपास है। तो जब तक 25,950 के ऊपर निफ्टी ना निकले तब तक कॉन्फिडेंस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन बना ली है, 4-5 दिन पहले बनाई है या तो आपने आज मॉर्निंग बनाई है, मेरा समझना है कि जो रिसेंट लो था 25,690 के आसपास, उसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन एग्रेसिव कोई खरीदारी 25,950 के ऊपर करेंगे, और अगर वो आंकड़ा ब्रेक हो गया तो बहुत ही जल्द आप 26,200 से लेकर 26,300 तक की रैली निफ्टी में देख सकते हैं। जी ठीक है। हम मानस सर थोड़ा सा आज आईपीओ पर ज़्यादा बात कर रहे थे। आज अरुण सर स्पेशल रिक्वेस्ट पर आते हैं। अब थर्सडे को आया करेंगे सर और मंडे को आया करेंगे। अरुण सर, एक शेयर पार्क मेडीवर्ल्ड ये लिस्ट हुआ और 162 रुपये का इशू प्राइस था। अपने इशू प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है सर। 8% तो कल की क्लोजिंग तक नीचे था, आज 6% और गिरा हुआ, अभी 139 पर है। सर इसमें फंसे निवेशक क्या करें? सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आपने मानस के बारे में जो कहा, मेरा उससे क्या संपर्क रहा है। मानस और मैं साथ में इकट्ठा काम करते थे। मैं फंडामेंटल देखता था, वो टेक्निकल देखते थे, और मैं ये बात कर रहा हूं सन 2000 के आसपास की। अच्छा एसोसिएशन था, और जो कहते हैं हमारी दोनों की जुगलबंदी बड़ी अच्छी चलती थी। मैं फंडामेंटल खोज कर लिखता था और ये उसके टेक्निकल सपोर्ट करके एक अच्छी खासी रिपोर्ट बनाकर हम ये लोगों को शायद ये भी उत्सुकता हो, ये हम कहाँ करते थे। हम दोनों एंजल में साथ में काम किए हैं, तो लोगों की उत्सुकता को दूर करने के लिए ये मैं एक क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। अब आ जाते हैं विवेक, जो आपने सवाल पूछा पार्क मेडी। इसका भी रिस्पॉन्स पहले 2 दिन बहुत ही खराब था। तीसरे दिन धक्का लगा के इशू भर दी गई। लिस्टिंग ऊपर हुई लेकिन सस्टेन पहले दिन भी नहीं कर पाई। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शेयर में दबाव है। कल अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम हुई है, करीब 4.5 करोड़ शेयर डिलीवरी हुई। लगता है अरुण सर के साथ थोड़ा सा संपर्क चला आप गया। ये भी कह सकते हो, जी। आप ये भी कह सकते हो कि जिसे भी घबराहट थी उसने कल जो भाव अरुण सर का सिस्टम थोड़ा सा आज थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इंटरनेट कनेक्शन। अरुण सर आवाज थोड़ा बीच में ब्रेक कर गई थी सर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। सर प्लीज कंटिन्यू वापस बोलता हूं। जी। अगर मान लीजिए ये शेयर अगले 3-4 दिन में 5-7% नीचे के लेवल पर भी संभल जाता है तो मेरे ख्याल से ये पार्क में निवेश करना बनता है। सपोर्ट लेवल के हिसाब से अगर आप समझें, चार्ट बनी नहीं है, आज दूसरा ही दिन है, बट 125 127 के लेवल पर अगर आप इसमें निवेश करते हो और मीडियम टर्म यानी कि 2-3 महीने के नजरिए से करते हो तो आपको इश्यू प्राइस देखने को मिल जाए जब कंपनी के नतीजे भी आएंगे दिसंबर क्वार्टर के, तो ये ठीक होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन जो कहते हैं कि शायद बाजार का माहौल देख के प्राइसिंग अच्छी लोगों को नहीं लगी। अगला काउंटर है वेकफिट। मानस सर, आई नो कि आप थोड़ा आईपीओस के जो चार्ट होते हैं ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप कुछ ज़्यादा उसको देखेंगे। सर 195 रुपये का इशू प्राइस आया था, 3% ये कल की क्लोजिंग से अभी तक डाउन है, इसने भी रिटर्न नहीं दिया है। सर कोई सपोर्ट आपको दिख रहा है क्या इसमें मानस सर? देखिए बहुत मुश्किल है इसको रीड करना, क्योंकि केवल 4 कैंडल्स दिख रही हैं डेली चार्ट पे।
सपोर्ट बताना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है, जो कि 184 है। अगर 184 के नीचे जाएगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी। और अगर रेजिस्टेंस देखें तो 200 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, खरीदारी 200 रुपए के ऊपर करेंगे अगर आप ट्रेडर हैं, प्योर ट्रेडर हैं तो। और अगर आप ट्रेडर हैं तो 184 का स्टॉप लॉस लगा लें अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। ठीक है। अरुण सर, इस पर आपकी राय सर? ये काउंटर भी चला नहीं है, बिल्कुल 190 रुपये पर अड़ा हुआ है। 195 का इश्यू प्राइस, अब 5 रुपये का लॉस है लोगों को। लॉस बुक कर लें या अभी रख सकते हैं इसे? ये जवाब देने के पहले आपको एक फंडामेंटल इश्यू आईपीओ और न्यू एज की कंपनियों को लेकर बोलना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से कई दर्शकों को शायद पता नहीं होगा। सेबी ने प्रमोटर्स को आईपीओ में जो कहते हैं ना कि ईसॉप लेने से अब मना कर दिया है, जो आईपीओ बाउंड कंपनी है। तो प्रमोटर को जब ये लगता है कि मेरी कंपनी आईपीओ जाने के लिए तैयार है और मेरा स्टेक बार बार डाइल्यूट हुआ है, अब मैं मेरा स्टेक कैसे बढ़ाऊं, तो कई कंपनियों ने अलग अलग हथकंडे अप्लाई किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। लेंसकार्ट ने प्रमोटर को पी इन्वेस्टर ने शेयर सस्ते में दिए और उसमें से कुछ क्वांटिटी उसने आईपीओ में बेचा और उसको पैसे बन गए। ऐसे ही कई कंपनियों में हुआ। यही चीज जो अगर आप वेकफिट की बात करें तो प्रमोटर को 1 रुपए में एक राइट्स इश्यू की गई, जिसमें बाकी जो शेयर होल्डर थे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। उस समय मौजूदा शेयर की जो वैल्यूएशन थी वो करीब 1700-1800 रुपए की थी। उसके बाद कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया और फिर 195 रुपए में आईपीओ आया। ये जो बोनस इश्यू और ये जो राइट इश्यू जो 1 रुपए में उनको मिला और किसी को नहीं मिला, उसके कारण 28 लाख रुपए लगा के प्रमोटर, जो बड़ा प्रमोटर है, उसको 550 करोड़ रुपए का नोशनल प्रॉफिट हुआ। नोशनल प्रॉफिट इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने वो शेयर बेचे नहीं है। तो शायद ये चीज कई लोगों को पसंद नहीं आई। मुद्दे बड़े उठते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कि ऐसा सिलेक्टिव राइट इश्यू क्यों किया गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बोर्ड पे थे उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं की, और अगर ये सभी डायरेक्टर्स जो बोर्ड पे थे उनके सहमति के साथ हुई तो इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। तो ये एक इश्यू है और मुझे लगता है आने वाले कई कंपनियों में, न्यू एज की कंपनियों में, ये मुद्दा देखने को हर इश्यू में मिलेगा, जहां पे प्रमोटर ईसॉप नहीं मिलने के कारण अब ये टाइप के हथकंडे अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल, कंपनी में क्या करें। मेरे ख्याल से इस कंपनी का जो धंधा है मैट्रेस का, जो कोर बिजनेस है, ये एक अच्छा धंधा है। फिलहाल ये टियर 2 टियर 3 में ज्यादा मौजूद है, तो शायद बंबई दिल्ली जैसे शहर में आपको इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखे। कंपनी का मॉडल अच्छा है और इसने बहुत शॉर्ट टाइम में, पिछले 4-5 साल में अपना एक अच्छा खासा मार्केट प्रोडक्ट एक्सेप्ट करा लिया है। आगे जाकर इसमें आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर इसके रिजल्ट्स और आ जाएं तब ये शेयर बाई लिस्ट में आ सकती है। फिलहाल अगर आप इसमें निवेशित हैं और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख कर चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके नीचे अगर शेयर जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। कुछ डेटा जमा हो जाए तब इसके नए लेवल्स निकल सकते हैं। 3 आईपीओ सर जिन्होंने धूम मचाकर रखी है दिसंबर मंथ में, वो हैं कोरोना रेमेडीज, मीशो एंड 21, जिसमें कि 30% का कोरोना और 21 में रिटर्न मिला, और सर मीशो में करीब 95% का रिटर्न मिला।
अरुण सर, इन तीनों में अब पैसा लें, निकल लें, या रिस्क मतलब रिस्क बढ़ गया है, या अभी और रिटर्न की संभावना है इन तीनों में सर? एक मिनट, मैं जरा तो सबसे पहले मीशो की बात करते हैं। ठीक है सर। बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ है, प्लेटफॉर्म है, सेलर को कमीशन नहीं लगाते, असली भारत का के लिए प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म बना है ये। तो टियर 2, 3, 4 में इसकी अच्छी खासी पहुंच है। टिकट साइज छोटी होती है। प्रोडक्ट की अगर आप नीड देखें जो इसमें ऑर्डर करते हैं, वो मेट्रो के कंपैरिजन में थोड़ा सा लोअर होता है, लेकिन उनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट शॉपिंग, ये सब देखते हुए एक अच्छा मॉडल है। और इस मॉडल में और कोई मौजूद नहीं था जिसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया। कंपनी अच्छी चल रही है। शेयर प्रदर्शन लॉजिक के बाहर चला गया है, लॉजिक डिफाई करता है, लेकिन भाव भगवान है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर मेरे पास ये शेयर होता, मैं इस भाव में क्या करता, कम से कम आधा प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि मौका ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। ऑप्शन बहुत सारे आते रहते हैं, और जहां तक नए इश्यू का सवाल है, 100 से ज्यादा मेन बोर्ड पे इस साल ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, जिनका प्रदर्शन सबके सामने है। तो नई वैरायटी मिलती है, नए अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो आप पैसा बेच के कमा ले तो आप क्या करोगे उस पैसे का, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आ जाते हैं एकस। 3 अलग बिजनेस वर्टिकल हैं इसके। एक एरोस्पेस डिफेंस, जहां पे एयरक्राफ्ट से संबंधित ये कुछ पार्ट्स बनाता है, प्रिसिशन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है। पूरी की पूरी इस कंपनी की फैक्ट्री SEZ में लगी हुई है। दूसरा इसका वर्टिकल है जहां पे ये आपके होम अप्लायंसेस जो होते हैं, प्रेशर कुकर, ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। और तीसरा जो एक अनरिलेटेड प्रोडक्ट है, टॉयज बनाता है वापस एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जो धंधे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक दिन में आपको ये ऑर्डर नहीं मिलते, और खास करके एरोस्पेस डिफेंस, इसमें बहुत लंबी गेस्टेशन पीरियड होती है। अगर एकस आपने अप्लाई किया, शेयर मिले, आप होल्ड कर रहे हो, तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। इतनी जल्द आपको इसमें से निकलने का नहीं सोचना चाहिए। तीसरा और आखिरी जो आपने शेयर की बात करी, करोना, इसके अंदर में रिस्पॉन्स बड़ा ही शानदार रहा था पहले दिन, लेकिन उसके बाद से 2-3 दिन में कुछ न कुछ इसमें प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। पहले दिन कुछ ऐसा लग रहा था कि शेयर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके 1-2 क्वार्टर के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये देखने के लिए कि क्या ये इस टाइप का राइज सस्टेन कर सकता है। अगर आप अभी भी शेयर होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि ऊपर से करीब करीब 100 रुपए निकल गया है, जो एक अच्छी निशानी नहीं कही जाती। ठीक है मानस सर, अगर आप इन तीनों में किसी के चार्ट देखकर डेली चार्ट पर कुछ कमेंट करना चाहें सर, क्योंकि बार तो आपको आई नो कि ज़्यादा नहीं मिलेंगी। नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी जी। तीनों के मैंने चार्ट देखे, डेटा बहुत कम है। ठीक है सर, मैं लास्ट क्वेश्चन अरुण सर से ले रहा हूं, क्योंकि लास्ट शेयर बचा है विद्या वायर। सर अरुण सर, ये भी 52 रुपीज़ का आया था। जनरली लोग सोचते हैं कि सस्ता IPO आ गया, 50-52 रुपये का खरीद लो, लेकिन रिटर्न नहीं मिला सर। ऐसा कोई खास कारण या मिलने की कोई उम्मीद सर?
सर पहले दिन काफी वॉलेटाइल रहा था, तोड़ फोड़ इसमें वॉल्यूम हुआ। किसी के बारे में नेगेटिव कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि कमेंट करने के लिए आपको प्रूफ चाहिए। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर में जो प्राइस मूवमेंट हुआ, जो वॉल्यूम हुआ, इसमें इंट्राडे ट्रेडर्स ने जमकर खेला है पहले दिन। और वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि जब पहले दिन इतनी तोड़फोड़ वॉल्यूम होने के बाद डिलीवरी वॉल्यूम 20% से कम हो, तो ये फेयर ट्रेडिंग नहीं हुई है, सिर्फ सट्टा हुआ है पहले दिन, जो एक अच्छी निशानी शेयर के लिए नहीं होती। जैसे आपने कहा कि छोटे वैल्यू की शेयर में एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, लोगों का इंटरेस्ट बन गया, लेकिन उसके बावजूद इस शेयर ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया। पिछले 2 दिन की प्राइस मूवमेंट वापस आपको एक सस्पेक्ट फीलिंग देती है कि इसके अंदर में ऑल इज नॉट वेल, जिस हिसाब से शेयर मूव हो रहा है। वाह, क्या आईपीओ है।